Good morning, students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे. चैप्टर में पढ़ा रहा था डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका लेक्चर नंबर 20 हम आपके साथ आज शेयर करेंगे. टॉपिक होगा स्पेशल केसेस ऑफ पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट. पार्टनर्स लोन अकाउंट में कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस हो जाती है. आज हम ये छोटी सी टॉपिक उसी पे बेस्ड होगी. आइए कुछ हम समझते हैं बातों को. पहले के लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था, जब कभी कोई पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसके लोन का पेमेंट आउटसाइडर लायबिलिटी के बाद बट पार्टनर्स कैपिटल के पहले किया जाता है. एकदम याद रखिएगा. मतलब कि सीक्वेंस अगर बात करें तो सबसे पहले हम थर्ड पार्टी के पैसे लौटाते हैं, उसके बाद हम पार्टनर्स लोन के पैसे लौटाते हैं अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दिया है, और तीसरे में हम पार्टनर्स कैपिटल के पैसे लौटाते हैं. ठीक है बच्चे, ये सीक्वेंस हमने आपको पढ़ाया था, वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है. नोट में याद रखिएगा. हाउएवर, if the partner's capital account after all adjustments shows a debit balance and the partner has also advanced a loan to the firm, then the loan amount to the extent of debit balance is transferred to his capital account. लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन ऐसा मिले कि कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है एडजस्टमेंट होने के बाद, मतलब जितने भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिए हैं उसके होने के बाद अगर कोई डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड ज्यादा हो गया क्रेडिट साइड से, तो वैसी स्थिति में जितना शॉर्टेज है, जितना डेबिट बैलेंस है, उतना पैसा उसके लोन अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में. ये रूल आप लर्न कर लीजिएगा. मैं फिर से दोहरा दूं, अगर कभी किसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट होने के बाद शॉर्टेज हो गया, मतलब डेबिट बैलेंस हो गया है, और उस पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, वैसी स्थिति में जितना उसका डेबिट हुआ है उतना उसके लोन अकाउंट से उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. मतलब उस डेबिट बैलेंस को इक्वल करना होगा, मतलब जीरो लेवल पे लाना होगा. ठीक है ना बच्चे. तो उससे रिलेटेड हम आपको कुछ जर्नल्स कराएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फिर एक क्वेश्चन भी करा लेंगे फुल फ्लेज. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस. ये जो फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस हम बताने जा रहे हैं उसमें आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा. ठीक है बच्चे. क्वेश्चन 1 देखते हैं. केस 1, लोन फ्रॉम रमन ए पार्टनर ₹40,000 एंड बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 70,000. इस क्वेश्चन को आप पढ़ के देखे होंगे कि रमन एक पार्टनर है, उसने फर्म को 40,000 रुपया का लोन दिया है और उसका कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस दिख रहा है 70,000. और वो भी कौन सा बैलेंस दिख रहा है? क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड है डेबिट, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड. ठीक है बच्चे. तो ये तो बहुत इजी केस है, इसमें कोई लोचा नहीं है जो हमने अभी बताया. अगर हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको इसका जर्नल एंट्री बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा. तो आपने देखा यहाँ पे रमन्स का लोन का हमको पेमेंट करने का एंट्री करना है. तो रमन्स लोन अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट, और रमन का लोन आपने देखा था 40,000 का था. 40,000 हमने पे कर दिया. बहुत इजी क्वेश्चन था. और यहाँ पे लिख देंगे रमन्स लोन पेड, रमन्स लोन पेड. और जरा कंसेप्ट को ध्यान से सुनेंगे. ये जो केस है उसमें रमन का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए उसका लोन कैपिटल अकाउंट से पहले पे होगा, कैपिटल अकाउंट बाद में पे होगा. इसीलिए हमने रमन के लोन को पेमेंट कर दिया. अब आते हैं केस 2 के तरफ. केस 2 में अगर ध्यान से देखिएगा तो मजा आ जाएगा. लोन फ्रॉम रमन ए पार्टनर 40,000 है और बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस है 35,000, 35,000 डेबिट बैलेंस है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रमन ने फर्म को लोन दिया है
वो 40,000 है और उसका कैपिटल निगेटिव है, मतलब डेबिट बैलेंस है, यानी डेबिट साइड यहाँ पे ज्यादा है क्रेडिट साइड से। तो रूल कहता है जितना डेबिट बैलेंस है उतना लोन से ट्रांसफर करना होगा कैपिटल अकाउंट में, और फिर जो बचेगा तब लोन का हम पेमेंट करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रमन का जो कैपिटल है वो डेबिट है 35,000, तो लोन में से 40,000 में से 35,000 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और जो बाकी 5,000 बचेगा लोन उसका पेमेंट करेंगे। तो एंट्री हम कुछ इस प्रकार से करेंगे बच्चे। रमन्स लोन का हमको पेमेंट तो करना ही है, लेकिन रमन्स लोन अकाउंट डीआर हमने किया 40,000 से, लेकिन हम 35,000 रमन्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। रमन्स कैपिटल अकाउंट मतलब रमन के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम 35,000 ट्रांसफर करेंगे एज ए रूल करता है, और जितना बचा 40 में से 35 बचेगा उसका हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने गौर किया कि रमन को पेमेंट में से जैसे कि रूल कहता है कि सबसे पहले पार्टनर्स लोन को पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पे तो हमने पार्टनर्स कैपिटल को पहले पेमेंट किया, भले ही लोन से पेमेंट किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि रमन का कैपिटल डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, और जब कभी डेबिट बैलेंस शो करेगा तो इसी तरह एंट्री करेंगे, याद रखिएगा। नरेशन की बात करें तो लिखेंगे रमन्स लोन। अब यहाँ पे पूरा पे नहीं हो रहा है, पहले तो एडजस्टेड हो रहा है, एडजस्टेड अगेंस्ट डेबिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस पेड और बैलेंस अमाउंट पेड हुआ। तो आशा करते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। फिर से जरा सुन लीजिए। रमन्स का कैपिटल डेबिट बैलेंस शो किया था 35,000 का, विच इज लेस देन रमन्स लोन अकाउंट, जो कि रमन के लोन से लेस देन था। सो आफ्टर एडजस्टिंग डेबिट बैलेंस फ्रॉम लोन अकाउंट, ये जो 35,000 का डेबिट बैलेंस है उसको लोन अकाउंट से बैलेंस करने के बाद जितना लोन अकाउंट में पैसा बचा था उसका हमने फाइनल सेटलमेंट कर दिया, पे कर दिया। केस 3 देखते हैं और अलग। लोन फ्रॉम रमन ए पार्टनर ₹40,000 एंड ए बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000। आप यहाँ पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ भी डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, और वो भी लोन से ज्यादा है। तो अब यहाँ लोन बचेगा ही नहीं कि कुछ पेमेंट किया जाए। जैसे कि आपने तो रूल पढ़ा था कि पहले हमको नंबर 1 में आउटसाइडर यानी थर्ड पार्टी का पेमेंट करना है, नंबर 2 में पार्टनर्स लोन का पेमेंट करना है, नंबर 3 में पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करना है, लेकिन वो चीज तो यहाँ फॉलो हो ही नहीं रहा है। देखिए केस में यहाँ पे उसका कैपिटल अकाउंट का शॉर्टेज 55,000 है, लोन से ज्यादा है। तो वैसे स्थिति में एंट्री एक अलग ही हो जाएगा। क्या एंट्री होगा केस 3 का, जरा ध्यान से सुनिएगा। रमन्स लोन को तो पहले एडजस्ट करेंगे ही, तो रमन्स लोन अकाउंट डीआर 40,000 और 2 रमन्स कैपिटल 55,000। इसका मतलब हमको रमन के लोन से एडजस्ट करने के बाद भी कैपिटल अकाउंट अभी 15,000 से माइनस शो कर रहा है। उस वैसी स्थिति में रमन को 15,000 रुपया घर से लाना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट डीआर वो करेगा 15,000 रुपया। मतलब कभी भी अगर कोई पार्टनर्स डेबिट है, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो ज्यादा ड्राइंग वगैरह कर लिया होगा। तो भाई ड्राइंग वगैरह कर लिया है तो उसको पैसा लौटाना पड़ेगा। बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैं बता रहा हूँ। कभी कभी होता क्या है, कोई पार्टनर जो है ना वो ड्राइंग ज्यादा कर लेता है, और जब वो पार्टनर ड्राइंग ज्यादा कर लेगा कैपिटल से तो वैसे स्थिति में उसका कैपिटल निगेटिव चला जाएगा, मतलब डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब जब डेबिट बैलेंस हो जाएगा तो उसको तो ड्राइंग किया है तो उसको ला के देना चाहिए कैपिटल, तो वो
पहले तो अपने अगर लोन दे रखा है अगर वो पार्टनर तो अपने लोन से एडजस्ट करा लेगा, उससे भी एडजस्ट नहीं होगा तो उसको घर से लाना ही पड़ेगा। डिसोल्यूशन से पहले रूल है, मैंने आपको स्टार्टिंग डे ही बताया था, फर्स्ट डे ही बताया था कि अगर किसी पार्टनर्स का माइनस में चला गया है, निगेटिव बैलेंस हो गया है, मतलब डेबिट बैलेंस हो गया है, वैसी स्थिति में उस पार्टनर को यदि वो लोन दे रखा है तो पहले उसे एडजस्ट करेगा, और फिर भी अगर डाउनफॉल है, शॉर्टफॉल है, तो उसको जितना शॉर्टफॉल है उतना पैसा पहले लाएगा और अपने कैपिटल के डेबिट बैलेंस को पहले निगेटिव करेगा। और कैपिटल के डेबिट बैलेंस को निगेटिव करना मतलब जीरो लेवल पे लाना, तब जाके उसका पेमेंट भले ही नहीं किया जाएगा, उसको लाना पड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो, रूल बने, तो सब पार्टनर डिसोल्यूशन देख रहा है कि बिजनेस बंद होने के कगार पे है, सब बिजनेस से पैसा निकाल के भागना शुरू हो जाएगा। सारा पार्टनर ड्राइंग कर लेगा पहले ही, अभी बिजनेस बंद भी नहीं हुआ, सारा पार्टनर ड्राइंग कर लेगा, है ना। रूल इसीलिए बना है। क्यों रूल बना है? फिर से कॉमन सेंस लगाओ। अगर मान लो हम तुम दो पार्टनर हैं, ए और बी, दोनों मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं और हमको मालूम है कि मेरा बिजनेस अगले 1-2 साल में बंद हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, आज ही से बिजनेस से पैसा निकालना शुरू करेंगे, विड्रॉल शुरू कर देंगे, अपना कैपिटल से ज्यादा विड्रॉल कर लेंगे। लो भैया, अब माइनस में इसी को बोलते हैं चले जाना। हम जान रहे हैं कि बिजनेस बंद हो जाएगा, हम आज ही पैसा निकाल लेते हैं। सब पार्टनर होशियारी दिखाना शुरू कर देगा, तो वैसी स्थिति में हर एक पार्टनर बेईमानी करने लगेगा, ड्राइंग ज्यादा से ज्यादा करने लगेगा। कोई पार्टनर जिसके हाथ जितना पैसा लगेगा वो ड्राइंग कर लेगा, बोलेगा कि हम बाद में दे देंगे। तो आप सोचो, अगर ऐसा चले तो कैसे लायबिलिटी का पेमेंट होगा, कैसे एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट होगा। एक्सटर्नल लायबिलिटी के पेमेंट करने के लिए फर्म के पास तो पैसा होनी चाहिए, और फर्म के पास पैसा कहाँ बचेगा, उसका कैपिटल ही ऑलरेडी बहुत माइनस में है, तो कहाँ से बचेगा पैसा, वो तो एसेट्स पूरा निकाल लिया है। तो वैसी स्थिति में रूल बनाया गया कि अगर किसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो या तो वो घर से लाएगा, अगर वो लोन दे रखा है तो लोन से एडजस्ट करेगा, लोन से एडजस्ट होने के बाद भी अगर कुछ शॉर्टेज हो जाए तो फिर उसको घर से लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो यही 3 केसेस था। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, रमन्स लोन adjusted against debit balance of rupees 55,000, debit balance of debit balance of his कैपिटल अकाउंट लिख दो, अच्छा रहेगा, अमाउंट छोड़ दो। एंड डिफिशियंसी ब्रॉट इन, एंड डिफिशियंसी जो हुआ वो ब्रॉट इन हुआ, वो लाया गया उसके द्वारा। रमन्स लोन एडजस्टेड अगेंस्ट डेबिट बैलेंस, है ना, और उसको अमाउंट छोड़ दो, नहीं लिखो, जरूरत नहीं है, और उसको जो डिफिशियंसी हुआ उसको लाना पड़ गया। ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन से आपने देखा कि रमन्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस 55,000 था, जो कि उसके लोन अकाउंट से भी ज्यादा था। तो सबसे पहले लोन अकाउंट का भी रूल है कि लोन के पेमेंट से पहले देखेंगे कि अगर उसके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो इसके लोन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि लोन को पेमेंट कर देंगे। पहले उस लोन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अगर फिर बचेगा तो पेमेंट करेंगे, नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तो एडजस्ट करने के बाद तो कुछ स्पेशल केसेस ही हो गया, फिर भी माइनस में, इसीलिए 15,000 रमन घर से लेकर आएगा। तो जब भी घर से लेकर आएगा तो रमन्स बैंक अकाउंट या तो रमन्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। बस समझ रहे ना। तो यही स्पेशल 3 केसेस था जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है, और एकदम अच्छे से इसको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत मजेदार पॉइंट है, मतलब कॉन्सेप्चुअल बात है, इसको जितने अच्छे से समझिएगा उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबाते रहिए, दबा दीजिए, आपको समय समय पर मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।